बेटियां सीरियल के लिए 4 बेटियां चाहिए थी, सरस्वती, दुर्गा, मैं दुर्गा थी उसमें, गौरी एंड लक्ष्मी। तो उन्होंने लखनऊ से मुझे खोजा था और यहाँ लाए थे, अपने घर में रखा था। लास्ट ईयर ही मुझे मिले थे दंगल के अवार्ड फंक्शन में, तो बोले बेटी दामाद जी से मिल के आ रहा हूँ, तेरे से मिल लेता हूँ। लेकिन जैसा मेरी वाइफ ने बोला कि पर्सनल रिलेशनशिप, उनको दामाद जी मुझे थे बोलते ही दामाद जी, मुझे कभी एज एन एक्टर उन्होंने लिया ही नहीं। तो हमारे को उनके घर में बेटी और दामाद का ही दर्जा उनके मिला। 4 शोज़ किए मैंने, बैक टू बैक 4 शोज़। तो मुझे बोलते थे, मुझे तो पापा क्यों नहीं बोलता। तो ये डी के पापा बोलती थी और मैं सिर्फ पापा बोलता था। और बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते थे, मतलब मैं इनको जब भी मिलता तो मैं कहता था सर अपने टेलर का, डिज़ाइनर का नंबर मुझे भी दो। तो कहते थे बेटा तुझे जो चाहिए बोल दे, मैं तेरे घर भिजवा दूंगा। और सिर्फ हिंदी भाषा में नहीं की, पंजाबी फिल्मों के भी बहुत बड़े सुपरस्टार थे। एक्टिंग सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन गए थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटे मेरे पास अब टाइम नहीं रहता एक्टिंग करने का, प्रोडक्शन इज़ अ फुल टाइम जॉब। उनके साथ मैंने रैंप वॉक भी किया बेटी फाउंडेशन के लिए, अनुशा रंजन के लिए, एज अ फादर डॉटर हम दोनों ने वॉक भी किया स्टेज पे। देखिए बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत बड़े एक्टर भी थे, उन्होंने मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा फिल्में की। मुझे जो उन्होंने लास्ट बताया था, और सिर्फ हिंदी भाषा में नहीं की, पंजाबी फिल्मों के भी बहुत बड़े सुपरस्टार थे वो। लेकिन उन्होंने एक्टिंग सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन गए थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटे मेरे पास अब टाइम नहीं रहता एक्टिंग करने का, प्रोडक्शन इज़ अ फुल टाइम जॉब। तो जो टेलीविज़न शोज़ में उन्होंने सक्सेस देखा, ओम नमः शिवाय से, और फिर घर की लक्ष्मी, बेटियाँ, मतलब उन्होंने वर्चस्व तोड़ा कई और प्रोडक्शन हाउसेस का। नंबर 1 पर रहे 3 साल तक उस शो से, मायका से। उन्होंने जो सक्सेस देखा है वो आजकल देखना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और उसके पीछे सिर्फ ये नहीं कहूँगा उनकी मेहनत थी, उनका दिमाग भी था उसके पीछे, और उनकी एज एन एक्टर जो इंटेलिजेंस थी वो भी उनके प्रोजेक्ट्स में नज़र आती थी। ये बहुत बड़ा लॉस है एक्चुअली। मैं आज जो बॉम्बे में हूँ इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम। जो उन्होंने सर्च किया था बेटियां सीरियल के लिए 4 बेटियां चाहिए थी, सरस्वती, दुर्गा, मैं दुर्गा थी उसमें, गौरी एंड लक्ष्मी। तो उन्होंने लखनऊ से मुझे खोजा था और यहाँ लाए थे, अपने घर में रखा था। मतलब ड्राइवर दिया, सर्वेंट दिया, कौन करता। अब आज मैं देखती हूँ अब ऐसा नहीं होता है। वो अभी लास्ट ईयर ही मुझे मिले थे दंगल के अवार्ड फंक्शन में, तो बोले बेटी दामाद जी से मिल के आ रहा हूँ, तेरे से मिल लेता हूँ। तो उनके साथ मैंने रैंप वॉक भी किया बेटी फाउंडेशन के लिए, अनुशा रंजन के लिए, एज अ फादर डॉटर हम दोनों ने वॉक भी किया स्टेज पे। तो मतलब एक तरह से ही इज़ माई गॉड फादर एंड विल ऑलवेज बी। जी उनके टीवी शोज़ तो मैंने बहुत किए हैं, लेकिन मेरा जो उनके साथ में पर्सनल रिलेशनशिप था ना, मैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। बिकॉज़ यहाँ पर काम करने वाले रिलेशनशिप तो बड़े सारे बनते हैं, लेकिन जैसा मेरी वाइफ ने बोला कि पर्सनल रिलेशनशिप, उनको दामाद जी बोलते मुझे थे बोलते ही दामाद जी, मुझे कभी एज एन एक्टर उन्होंने लिया ही नहीं। आप यकीन मानिए जो उनके प्रोडक्शन के जो लोग हैं आज वो भी प्रोड्यूसर बन गए हैं, तो सब मुझे जीजू बोलते हैं। मुझे तरुण के नाम से कोई बुलाता ही नहीं है, मुझे सब लोग जीजा बोलते हैं अपना। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि स्मृति उनके घर में बेटी की तरह रहती थी, तो उनकी वाइफ जुबी जी वो भी इसको बेटी बोलती हैं। तो हमारे को उनके घर में बेटी और दामाद का ही दर्जा उनके मिला। 4 शोज़ किए मैंने, बैक टू बैक 4 शोज़। नहीं, मैंने तो ऐसा ऑनेस्टली कभी सोचा नहीं था कि लोग इतना इस रोल में मुझे पसंद करेंगे, बट ऐसे बड़ों का ही आशीर्वाद होता है। जैसे धीरज जी थे, इन्हें प्यार से सब लोग डीके बोलते थे, तो डीके सर बोला करते थे हम लोग इन्हें। तो मुझे बोलते थे मुझे तो पापा क्यों नहीं बोलता। तो ये डीके पापा बोलती थी और मैं सिर्फ पापा बोलता था। तो इनके आशीर्वाद हैं जो हम लोग आज बॉम्बे में फल फूल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो लोगों से प्यार मिलता है थोड़ा बहुत भी, वो ऐसे बड़ों का आशीर्वाद ही है और कुछ नहीं। मैं इनकी एक ही बात बताऊंगा सबको कि ही वॉज अ वेरी स्टाइलिश मैन। मैंने इनके जैसे गुड लुकिंग आदमी अगर मैं कहूँ कि भारत के इतिहास में, तो देवानंद थे, धर्मेंद्र जी, विनोद खन्ना, तो धीरज कुमार जी उसी कड़ी में थे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक थे और बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते थे। मतलब मैं इनको जब भी मिलता तो मैं कहता था सर अपने टेलर का, डिज़ाइनर का नंबर मुझे भी दो। तो कहते थे बेटा तुझे जो चाहिए बोल दे, मैं तेरे घर भिजवा दूंगा। मैं कहा नहीं सर, आप जितना स्मार्ट मैं नहीं देख सकता। तो मेरे साथ में उनका बहुत मजाकिया वाला एक रिलेशन था। और बहुत ही स्मार्ट आदमी थे, बहुत ही गुड लुकिंग आदमी थे और बहुत ही सक्सेसफुल। उनके साथ जिन लोगों ने भी काम किए, देखिए आज
20-20 साल हो गए लगभग, वो सब के सब आज यहाँ पर मुझे मिले हैं। वो सब उनके साथ में आज भी जुड़े हुए हैं, वरना लोग क्या होता है काम करते हैं और आगे निकल जाते हैं। इनका कैसा था कि सबके साथ पर्सनल रिलेशनशिप बना के रखते थे, हम कभी भी अपनी समस्याएं लेकर भी इनके पास जा सकते थे। तो ये रिलेशनशिप हर किसी के साथ में नहीं होता है, तो बहुत ही पुराने टाइम के आदमी हैं। थैंक यू।